हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्वर क्या होता है, ज्वर के प्रकार क्या होते हैं और ज्वर से संबंधित आपका आहार क्या होता है। ये आपका यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, एलटी, डीटीपीएसबी, डोमेस्टिक साइंस, यूजीसी नेट के सिलेबस में है। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शरीर का जो समान तापमान है वो कितना, शरीर का जो समान तापमान है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बुखार से अभिप्राय शरीर के तापमान का समान से अधिक होना, नॉर्मल से अधिक होना शरीर का तापमान, और यह शरीर द्वारा पैदा किए जाने वाले ताप व शरीर द्वारा छोड़े जाने वाले ताप के बीच असंतुलन का परिणाम है। तो शरीर के द्वारा जो पैदा किया जाने वाला ताप है और शरीर द्वारा छोड़े जाने वाले ताप के बीच असंतुलन का क्या है, ये परिणाम है। आपके बुखार के प्रकार, तो ये जो होता है पहला तीव्र और छोटी अवधि का बुखार, यानी कि ये बुखार तीव्र होता है, तेज होता है, पर कम समय के लिए होता है, अल्पकालीन होता है। ऐसा बुखार जैसे आपका इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, निमोनिया, छोटी मात्रा, ये प्रकार हैं। इसमें आहार कैसा देना चाहिए, तो पहले 2 दिन आप तरल दो व अथवा अतरल आहार होना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा भोजन 2 से 3 घंटे के अंतराल से बार बार दिया जाना चाहिए, यानी कि 2 से 3 घंटे के अंतर में हमें बार बार दिया जाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में तरल भोजन, नमक लिया जाना जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में आप तरल भोजन लो, नमक लो, ये लिया जाना बहुत ज़रूरी है। उच्च प्रोटीन लो, उच्च कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है। दूध सबसे अधिक जरूरी है, लगभग 1 लीटर दूध प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। 1 लीटर दूध हमें रोज़ देना है। यह शरीर को 50 से 60% प्रोटीन उपलब्ध कराएगा। ये शरीर को कितना, 50 से 60% प्रोटीन उपलब्ध कराएगा। रुक रुक के होने वाला बुखार, यानी कि आपका रुक रुक के होने वाला बुखार यानी अंतरकालीन बुखार। रुक होने वाला बुखार यानी कि अंतरकालीन बुखार। और इसमें क्या है, इसमें आपका मलेरिया और टाइफाइड, ये इसके प्रकार है। तो रुक रुक के होने वाला बुखार के दौरान दूध, सेब, साबूदाना, खिचड़ी, अदरक आदि का सेवन आहार में करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि यह जो अंतराल पर चलता है, ये जो कैसे चलता है, अंतराल पर। लंबे समय तक जारी रहने वाला बुखार यानी दीर्घकालीन बुखार, इस प्रकार का जो लंबे समय तक रहता है और इसमें जो तापमान है वो अधिक नहीं होता। इसमें जो तापमान है वो अधिक नहीं रहता। तो दीर्घकालीन ज्वर कैसा होता है, तो इस प्रकार का ज्वर लंबे समय तक चलता है और तापमान अधिक नहीं रहता। तो इसमें इसका प्रकार कैसा है, तपेदिक इसका इस ज्वर का प्रकार है। तो इसमें विशेष तौर पर आप प्रोटीन व ऊर्जा से युक्त आहार जरूर लें। प्रोटीन और ऊर्जा से युक्त जो आहार है वो लेना चाहिए। बुखार के दौरान उपापचयन में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं, जैसे आपका जिगर का ग्लाइकोजन संग्रह खाली हो जाता है। जो जिगर है उसका ग्लाइकोजन संग्रह खाली हो जाएगा। शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि से मेटाबॉलिक दर में 7% की बढ़ोतरी हो जाती है। बुखार में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वृद्धि हो जाती है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंतिम उत्पादों जैसे मूत्र, अम्ल इत्यादि के अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। अधिक मात्रा में पसीना आना, शरीर से अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाले उत्पादों के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। पोषक पदार्थों के पाचन में कमी आती है। पोषण नाल की श्लेष्मा झिल्ली भी अवशोषण से पीड़ित और प्रभावित होती है।
पोषण नाल की श्लेष्मा झिल्ली भी अवशोषण से पीड़ित और प्रभावित होगी। खनिज पदार्थ जो है विशेष तौर पे सोडियम पोटेशियम पसीने के रूप में अधिक मात्रा में शरीर से उत्सर्जित हो जाएंगे। तो आपके जो खनिज पदार्थ हैं वो विशेष तौर पे सोडियम और पोटेशियम इम्पॉर्टेंट पसीने के रूप में अधिक मात्रा में शरीर से उत्सर्जित हो जाएंगे। इसलिए खनिज पदार्थों के ग्रहण करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसलिए हमें क्या जो खनिज पदार्थ है इसलिए खनिज पदार्थों के ग्रहण करने पे हमें बहुत अधिक बल देना चाहिए। आहार संबंधी ध्यान देने योग्य बातें हैं शरीर द्वारा अतिरिक्त पोषक, जैसे आहार संबंधी आपकी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि शरीर द्वारा अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता, स्वास्थ्य लाभ की अवधि। आहार संबंधी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि शरीर द्वारा अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता, स्वास्थ्य लाभ की अवधि प्रकृति मियाद पर निर्भर करती है। इससे निम्नलिखित आवश्यकताएं पूर्ण होनी चाहिए। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लाइकोजन का संग्रह बुखार के कारण खाली हो जाता है। जो ग्लाइकोजन का संग्रह है वो आपका जो बुखार है उसके कारण क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। संग्रह के संरक्षण के लिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। विटामिन बुखार के कारण विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। एंटीबायोटिक्स और औषधियों के सेवन के कारण आंत संश्लेषण में बाधा पड़ती है, इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स की आंत बैक्टीरिया के लिए आवश्यकता पड़ती है। तरल पदार्थ पसीने और मूत्र के अधिक उत्सर्जन के कारण पेय पदार्थों, शोरबों और पानी इत्यादि के रूप में अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बुखार के कारण ऊतक नष्ट हो जाते हैं, बेचैनी बढ़ती है, मेटाबॉलिक दर बढ़ती है, कैलोरी की आवश्यकता में 50% या इससे अधिक वृद्धि होती है। प्रोटीन ऊतकों की टूट फूट के कारण प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। लगभग 100 ग्राम व इससे अधिक प्रोटीन दिया जाना चाहिए, जो कि प्रकृति पर निर्भर करता है जो कैसा है। खनिज पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि यह बुखार के दौरान पसीने और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होते रहते हैं। वसा, यद्यपि ऊर्जा अधिक ग्रहण करनी चाहिए, परंतु वसा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा अधिक ग्रहण करनी चाहिए पर वसा पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए। ये आसानी से नहीं पचाया जा सकते, क्योंकि रोगी उतना अधिक चुस्त नहीं होता। जो रोगी हो वो इतना अधिक चुस्त नहीं होता, परंतु खाने वाले तेल की अपेक्षा मक्खन क्रीम के प्रयोग किया जा सकता है। तले हुए भोजन से परहेज करना चाहिए। आहार के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी है। शीघ्र पचने वाले भोजन जैसे खिचड़ी, कस्टर्ड, दलिया, दाल आदि का चयन करना। भोजन स्वादिष्ट हो लेकिन सादा होना चाहिए, उसमें मसाले ना पड़े हो, रेशा भी कम होना चाहिए। भोजन कम सख्त होना चाहिए ताकि उन्हें चबाने की आवश्यकता कम पड़े। तीव्र बुखार में रोगी की भूख की स्थिति बहुत शोचनीय हो जाती है, इसलिए थोड़े थोड़े अंतर से बार बार भोजन देने से अधिक राहत मिलेगी। अधिक प्रोटीन अधिक कैलोरी वाला भोजन आवश्यक होता है। तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। भोजन उबाल कर भाप द्वारा बनाना बेहतर है। सेपरेटर दूध का प्रयोग करना चाहिए। अधिक वसा क्रीम वाला दूध नहीं पीना चाहिए। दिन में 6 से 7 बार भोजन करना चाहिए। प्रत्येक बार में भोजन की मात्रा कम होनी चाहिए। ताज़े फल सब्जियां लेनी चाहिए, डिब्बा बंद नहीं। ताज़े फल लेना चाहिए, सब्जी लेना चाहिए, डिब्बा बंद फल सब्जी नहीं लेना चाहिए। खाना बनाते समय कम घी का प्रयोग करना चाहिए। कार्बोज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए ताकि कैलोरी की वृद्धि कार्बोज द्वारा हो। काली मिर्च का प्रयोग कभी कभी किया जा सकता है, लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग ना करें। खाद्य पदार्थ पकाने के बाद नम और पचाने में आसान हो। जो खाद्य पदार्थ है वो पकाने के बाद नम हो और पचाने में आसान हो, आसानी से पचाया जा सके। तो ये था आज का टॉपिक। हमने पढ़ा ज्वर क्या होता है, ज्वर के प्रकार क्या होते हैं, ज्वर में हमें कैसा आहार देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें।
अपना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।